ये SOMT 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आपको फिजिक्स सेक्शन के आंसर्स बताने वाले हैं। बायो और केमिस्ट्री के आंसर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अ वर्चुअल इमेज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। Question number 102. Given figure shows a ray of light PQ incident on a convex mirror at a point Q on it. The angle of incident in the figure is shown by. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, PQD। यहाँ पे हमें ए बी जो है वो, यहाँ पे हमें एक मिरर दिया हुआ है और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ए बी यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुई हुई है और टेंजेंट पे यहाँ पे ये है आपका एंगल पी क्यू डी, ये होगा आपका इंसिडेंट एंगल। जो डी लाइन है, क्यू डी लाइन है, वो आपकी नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 103, टू प्लेन मिरर्स ए बी एंड बी सी आर हेल्ड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 as shown in the figure, as shown in the given ray diagram. If the angle QPA be 30 degree, the angle theta will be. तो इसका देखिए, हमें जो गिवन है एंगल QPA वो 30 है, QPA जो 30 है, यानी ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 30 तो ये एंगल 60 होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। और अगर हम इसे एक्सटेंड करें, ये नॉर्मल है आपकी, इसे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 60 का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ कॉनकेव मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। In the new Cartesian sign convention, the focal length of the mirror and distance of the object from it is always taken as positive. Question number 105. A student was asked to obtain an erect image that should be 3 times the size of object placed at a distance of 50 centimeter from a spherical mirror. He should use a. तो यहाँ पे हमें जो मैग्निफिकेशन दिया है वो है 3 दिया है मैग्निफिकेशन, और हमें यहाँ पे एक इरेक्ट इमेज मिल रही है। और इरेक्ट इमेज कब मिलती है? जो इमेज वर्चुअल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉनकेव मिरर हैविंग इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको -v/u की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहाँ से आपका v और u के बीच में रिलेशन आएगा जिससे आप फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आएगी आपकी 45/2, जिससे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है r = 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा यहाँ पे, कॉनकेव मिरर हैविंग इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, द रे विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, the darkened side of the eclipsed sun in the spot on the screen is seen on the same side as on viewing the eclipse directly. Question number 108. The object is placed at a distance of 20 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 30 cm. The object is slowly moved towards the pole of the mirror. Which of the following correctly describe the changes in the image as object is moved towards the pole? तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, inverted image will increase in size, disappear at a point, and then be seen erect with its size increasing gradually. Question number 109. The stars in the night sky appear to be twinkling due to, ये होता है refraction of their light through the atmospheric air. Question number 110. Light sensitive screen in the structure of human eye is called, तो ये कहता है retina होता है. Question number 111. Question number 111. A person was advised by the optician to use spectacles with lens of power -8D. Which of the following correctly states the defect in his vision, focal length and the type of the lens to be used? तो यहाँ पे हमें जो पावर दी हुई है वो दी है -8, तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f होता है। अगर f सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में अगर हमें निकालना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमें जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में ही चाहिए होगी, तो इससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद आप ये पता कर पाएंगे कि
कौन सा डिफेक्ट है और उसे कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, मायोपिया, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -12.5 सेंटीमीटर। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव में है तो जो फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव में ही आएगी। तो बेसिकली आपके जितने भी ऑप्शंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है वो तो ऑप्शंस आपके गलत हो ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट इन्वॉल्व एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, appearance of tiny dust particles moving randomly in the beam of sunlight entering a dark room. Question number 113. Four students A, B, C, and D performed an experiment to trace the path of a ray of light incident on one face of a rectangular glass slab. The angle of incident, the angle of refraction, the angle of emergence measured by them are given below. Most acceptable result was reported by. तो ये होगा ऑप्शन 4th स्टूडेंट डी का। क्वेश्चन नंबर 114। इसके अंदर आपको दो सर्किट डायग्राम्स दिए गए हैं। एक एमीटर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है सर्किट 1 में, उसके अंदर रीडिंग आई है 0.30 एम्पियर की। जब प्लग क्लोज किया गया है सर्किट 1 के अंदर, आप देख सकते हैं कि अभी प्लग ओपन है। जब प्लग क्लोज किया गया तो 0.30 एम्पियर की रीडिंग आई है। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि जब आप सर्किट सेकेंड में प्लग क्लोज करेंगे तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो ओम्स लॉ लगाना होगा, I इज इक्वल्स टू V/R। यहाँ पे ए की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आर की वी की वैल्यू आ जाएगी 0.30 आर। और अगर आप इस वैल्यू को क्या कहते हैं सेकंड सर्किट में पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों सर्किट है वो सीरीज में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R का। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.30 R अपॉन 3R। तो यहाँ से क्या कहते हैं आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। Question number 115. Two wires A and B have same length and are made from same material. However, the diameter of wire A is 0.2 while that of B is 0.4. Which one of the following gives the correct ratio between resistance of wire A and B? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1:4। Question number 116. Which of the following electric devices is not based on heating effect of electric current? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, LED ट्यूब लाइट। Question number 117. Question number 117. In which one of the following circuit diagrams all components are shown properly connected? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और जो एमीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ऊपर से यहाँ पे जो साइन है उसका भी आपको ध्यान देना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर 118. Three resistors each having a resistance of 12 ohm are connected in series. When the series combination is connected to a battery, the power consumed is 12 watt. The power consumed by a parallel combination of these resistors connected to the same source of electricity will be. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 108 watt. Question number 119. The resistivity of four materials A, B, C, and D are these respectively. Which of the following could be correct about the nature of these materials? तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बोथ A and B are metals. जो हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स की होती है, जो लोएस्ट होती है वो कंडक्टर्स की होती है। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 120. यहाँ पे a long straight conductor PQ is placed perpendicular to a uniform magnetic field as shown in the given figure. If a current is passed through the conductor in the direction shown in the figure, will be conductor experience a force? If yes, in which direction? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4th, yes, in the direction perpendicular to both the direction of the current and the magnetic field that is out of the page. क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 8.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 122. Suppose the speed of sound in air, water and an iron railing be VA, VW and VI respectively. Which one of the following relations give the correct relation? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4th। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कॉलम मैच करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 124. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन ए देखिए कॉलम 1 का,
statement A. According to new Cartesian sign convention, all distance parallel to the principal axis of spherical mirrors are measured. तो ये मेजर की जाती है पोल से, तो ए का होगा फोर्थ। और जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है, द मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, तो ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बी का होगा फर्स्ट यहाँ पे। और सी है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, तो उसकी जो पावर होगी यहाँ पे वो होगी, वो होगा एक कॉन्वेक्स लेंस। और ऑप्शन जो डी है आपका, दी एसआई यूनिट diopter इज ऑफ अ लेंस, तो ये ऑप्शन डी होगा आपका, वो इक्विवेलेंट होता है मीटर इनवर्स के। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, दी ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट सेकंड देखिए, ओम्स लॉ यहाँ पे क्या कहता है, फिफ्थ कहता है, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन देखिए कॉलम सेकंड में, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट इज अ कांस्टेंट। और तो यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा, आपका फिफ्थ ऑप्शन सही, इसी के साथ आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, the sunlight along with visible component also contain infrared and ultraviolet components. Our eyes focus all components at the retina. However, तो यहाँ पे ए का होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, तो ए का होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो इसके साथ आपका जो ए का होगा यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन, ऑप्टिक नर्व्स आर सेंसिटिव टू ओनली विजिबल लाइट, इसके साथ आपका ऑप्शन फोर्थ एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 128, इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू, तो वोल्ट मीटर पैरेलल होता है इसके, ये आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट अफेक्ट द करंट थ्रू इट, तो ए का होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में ए का फोर्थ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन, if two resistors are arranged in such a way that their combined resistance is smaller than that of resistance of either of them, they should be connected in parallel combination, तो बी का होगा यहाँ पे फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसका सी देखिए, two electric heaters are rated at 750 watt and 1 kilowatt at 220 volt. If the filament of both them are made from same material, the thicker filament will be that of one with higher power, इसका होगा फिफ्थ आंसर सही। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, इसका सेकंड ऑप्शन आप देखिए, कॉलम 1 का सेकंड स्टेटमेंट, द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन है, तो इसे कहा जाता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो बी का यहाँ पे फोर्थ होगा, तो इसके साथ ही आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, स्टेटमेंट वन क्या कह रही है, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। और स्टेटमेंट सेकंड है, द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन द अर्थ एज वेल एज एनीवेयर इन द यूनिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 131 का यहाँ पे जो सही होगा वो होगा चॉइस 3। क्वेश्चन नंबर 132, द इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्टेटमेंट सेकंड है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, द स्टेटमेंट्स पार्शियली मैच विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू स्टेटमेंट्स मैच विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 134, after examining the eyesight of a patient, an ophthalmologist diagnosed that he is suffering from presbyopia. Statement second, the patient must be a young boy because presbyopia is genetic defect of vision. तो क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, टू स्टेटमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 135, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स मटेरियल। Statement second, to increase the current through a given circuit, the resistor should be replaced with a resistor of same material having larger thickness and shorter length. तो क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू स्टेटमेंट्स मैच विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 136, the energy supplied by a source of electricity to a given circuit
in 1 second determines the power consumed in the circuit. Statement second कहता है mechanical lift vertically raises a weight of 1500 Newton by 10 meter in 3 seconds. The power generated by the lift is 5 kilowatt. So question number 136 का correct answer है option third. Two statements are not related with each other. Question number 137. Which of the following phenomena is caused by inertia? Correct answer होगा option second. Question number 138 का correct answer होगा यहाँ पे second, 1.6 meter. Question number 139. You are given two lenses having same focal length f. One of them is a convex lens while the other is a concave lens. The object is placed at 2f distance from both the lenses. Which of the following statement is correct? इसका correct answer होगा option first. Both cases the image will be formed at 2f. Question number 140. Working of which one of the following devices make use of temporary electromagnet? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक बेल में. क्वेश्चन नंबर 141 फिर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ चुके हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्ट. बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. Question number 143. In domestic circuits, usually a cable having a number of thin insulated wires is used for the live wire. The earth wire is usually a thicker wire. Reason. The current through earth wire flows only if there is either some leakage of current in the circuit or there is short circuit. So question number 143 का correct answer होगा option third. A is true but B is false. Question number 144 का correct answer होगा यहाँ पे option fourth. Compass needle a resistor a 6 volt source of direct current connecting wires and a key. Question number 145. The magnetic effect associated with electric current was discovered by, तो ये डिस्कवर किया था ऑस्टेड ने. Question number 146. Which of the following statement is not correct about the magnetic field associated with a current carrying solenoid? इसका correct answer होगा option first. Question number 147. Suppose electric circuit in a building has not been providing with earthing. If at any point in time an electric lamp, a cooler, immersion water heater and an electric iron are being used in building, which one of the following devices is not likely to give an electric shock if someone comes in contact with it? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रिक कूलर. क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. If the magnetic field lines are parallel and equidistant, it means no field exists there. Question number 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. क्वेश्चन नंबर 150. The amount of work done to move a charge of 2.5 coulomb across a potential difference of 6 volt will be. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 15 joules. तो ये थे आपके फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वाचिंग वंस मोर.